ड्रामा की स्टार्टिंग में एक तरफ जहां हमें शादी का सीन दिखाया जाता है, बेई और जाओ का। बेई इस कहानी की हीरोइन थी, वहीं उसकी शादी जाओ नाम के इस अंकल से हो रही थी। वहीं सब बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था। यहाँ पर एंट्री होती है बेई की सिस्टर इन लॉ की, और सिस्टर इन लॉ बहुत ही ज़्यादा वाली स्ट्रिक्ट थी। इसका नाम जीजी था और वो बेई को पूरी तरीके से कंट्रोल किया करती थी। जीजी की वजह से ही बेई की शादी यहाँ पर जाओ से हो रही थी। यहाँ पर वो आती है, अमीर फैमिली से बिलोंग करती थी, तो जाओ भी उसके आगे अपना सर झुकाता है। अब जाओ और उसका बेटा लुओ दोनों ही मिलकर के शादी के सारे रिचुअल्स को संभाल रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग इस कहानी की हीरोइन बेई को देखते हैं, जो कि जाओ के कज़न ब्रदर हो के साथ लगी पड़ी थी। ये दोनों फैमिलीज़ एक दूसरे को काफ़ी लंबे समय से जानती थी। दैट्स वाई बेई यहाँ पर हो को कंट्री में वापस बुलाती है। जाओ से शादी करने से पहले हो के साथ इंटीमेट होने के लिए वो यहाँ पर इसका इस्तेमाल करने का डिसाइड की थी। और हो भाई साहब चमड़ी मैटर में बेई के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बेई का कहना था कि तुम तो एक प्ले बॉय हो, तुम्हें रोमांस भी नहीं करने आता। वो स्माइल करके उसे किस करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ शादी के वेन्यू पर जाओ लोग बेई के आने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन वो यहाँ पर आती नहीं है। जीजी समझ गई थी कि बेई अब बगावत करने की कोशिश कर रही है, उसे कंट्रोल करना ज़रूरी है। वहीं दूसरी तरफ वो और बेई रोमांस कर रहे थे और बेई मन ही मन सोचती है कि फाइनली अब जाओ के बर्बादी का वक्त आ चुका है। इतने साल जो मैंने कंट्रोल किया, अब इस रिवेंज का एंड आने वाला है। जीजी बेई को ढूंढते हुए कमरे में जा रही होती है। इस होटल के सारे कमरे को सर्च किया जाता है कि आखिरकार बेई जो कि दुल्हन थी वहाँ कहाँ गायब हो सकती है। लेकिन बेई तो इस पूरे होटल में थी ही नहीं। वो दूसरे होटल के दूसरे कमरे में हुओ के साथ रोमांस कर रही थी। वो उसे पूछता है कि क्या सिर्फ तुमने मुझे अपने साथ रोमांस करने के लिए यहाँ बुलाया है। बेई उसे झूठ बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हें मिस कर रही थी। पिछले 5 सालों से हम मिले नहीं थे, और अब जब मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ बनने वाली थी तो सोचा क्यों ना एक बार तुम्हारा यूज़ कर लिया जाए, क्योंकि आफ्टर दैट तो फिर हम रोमांस नहीं कर पाएंगे ना। अब वो तो जानता था कि बेई ज़रूर ही किसी प्लान के तहत उसे अपने पास बुलाई है, फिर भी वो उसका डस्टबिन बनने के लिए तैयार था। यहीं दूसरी तरफ सारे बेई को ढूंढते हुए उस होटल के लास्ट कमरे में जाते हैं। वहाँ पर उन्हें बेई तो नहीं मिलती, लेकिन हाँ, उनके शादी का ड्रेस खून से सना हुआ ज़रूर मिलता है। वो जीजी के लिए एक मैसेज था कि वो ये शादी नहीं करने वाली है, जैसे कि जीजी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाती है। अर्ली मॉर्निंग बेई उठ करके घर जाने लगती है। वो उसे कहता है इतनी भी जल्दी क्या है जाओ से मिलने की। बेई उसे कहती है अब जब कल हम दोनों ने रोमांस किया है तो तुम्हें कुछ बातें याद रखनी होगी। हम कभी नहीं मिले थे, हम दोनों ने कभी रोमांस नहीं किया था, और इम्पॉर्टेंट बात, इस होटल के सीसीटीवी फुटेज को डिलीट करवा देना। मैं फ़िलहाल कोई पंगा नहीं चाहती। वो कंफ्यूज कि आखिरकार ये करना क्या चाह रही है। इस्तेमाल कर रही है वो तो पता है, लेकिन फिर इस तरीके से इस रिश्ते को छुपा क्यों रही है। और अगर वो सच में जाओ से शादी करना चाहती है तो बेई तो ऐसी है नहीं कि वो शादी से पहले ऐसे कैरेक्टरलेस लड़की वाला काम करे। तो बेई किस मोटिव से हुओ के पास आई थी, इस बारे में उसे कोई आइडिया नहीं था। बेई उसे कहती है कि हम जब भी मिलेंगे तो अगली बार एक दूसरे के साथ स्ट्रेंजर की तरह बिहेव करेंगे। मेरी बात मानोगे तो फ़ायदे में रहोगे, हम मिलते रहेंगे, अदरवाइज़ फिर हम कभी नहीं मिलेंगे। वो को एक कह के वो घर पहुंचती है, जहाँ पर कि जीजी बहुत ही गुस्से में थी। जाओ और लो भी यहाँ पर आए हुए थे। अब लुओ यहाँ पर बेई पर भड़कने लगता है कि कल मेरे डैड के साथ तुम्हारी शादी थी, तुम कहाँ गायब हो गई थी। अब यहाँ पर लुओ को ही डांट लग रहा था, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी थी बेई पर नज़र रखने का कि वो शादी के वेन्यू से भाग ना जाए, और जिसका डर था वही हुआ था। एक्शन में वो तो शादी के वेन्यू से भाग ही चुकी थी। बेई यहाँ पर आती है, इनोसेंट होकर एक्टिंग करती है। एक्शन में जीजी आंटी अब जानती हो कि मैं जाओ से शादी नहीं करना चाहती, इसी वजह से मैं क्लब में कुछ ज़्यादा ही ड्रंक हो गई थी और दूसरे होटल में सो गई थी। मुझे वक्त का पता ही नहीं चला। लोग खींच करके बेई को थप्पड़ मार देता है।
अब बई शांत इसलिए रह जाती है क्योंकि उससे जाओ और लुओ दोनों से ही रिवेंज लेना था। इसी वजह से वो यहाँ पर इनोसेंट और वीक होने की एक्टिंग कर रही थी। जीजी कहती है ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है ना कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो क्या होगा। ये तुम्हारी लाइफ की पहली गलती थी, इस वजह से मैं माफ़ कर रही हूँ, लेकिन अगर यहाँ पर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो वो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। साथ ही में वह लोगों को वार्न करती है कि अगली बार बई के फेस पर अगर उसने थप्पड़ मारा तो वो अपनी ज़िंदगी से हाथ गंवा बैठेगा। जाओ काफ़ी घबरा जाता है, लुओ उसका इकलौता लड़का है। वो जीजी को काम डाउन करने लगता है और कहता है नहीं नहीं, ये दोबारा ऐसा नहीं करेगा। इनफैक्ट वो उसका गुस्सा शांत करने के लिए खुद ही यहाँ पर लोगों को थप्पड़ मारता है और भाई से सॉरी बोलने के लिए कहता है। भाई कहते हैं नहीं नहीं अंकल, गलती लोगों की कहाँ है, वो तो मैं ड्रंक हो गई थी ना, बेचारा ये तो मेरा ख्याल रख ही रहा था। लू बई की एक्टिंग को अच्छा से समझ रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। वो गुस्सा करके वहाँ से चले जाता है। वैसे भी उसे बई और अपने डैड जाओ की शादी पसंद नहीं थी। उनके जाने के बाद जीजी उसे वार्न करती है कि अगर जब भी अगले इन दोनों की शादी की डेट फिक्स हो रही है, उस समय अगर बई ने कुछ किया तो उसके लिए सही नहीं होगा। बई को काम दिया जाता है लुओ को ढूंढ करके घर लाने का। लुओ क्लब में अपनी पार्टी एंजॉय कर रहा होता है, जहाँ पर कि एक लड़की लुओ से बात करने के लिए आती है तो उसे डांट के भेज देता है। वहीं दूसरी तरफ वो बई का इस क्लब में आने का वेट कर रहा था। उसका फ्रेंड उसे कहता है पिछले 1 घंटे से मैं यहाँ बैठे हुए हैं, आखिर चल क्या रहा है। वो उसे कहता है कि मैं किसका इंतज़ार कर रहा हूँ। उसका फ्रेंड पूछता है किसका, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का। वो कहता है हाँ। फ्लैशबैक में वो अपनी स्टोरी बताता है कि मॉम डैड के गुजरने के बाद वो बहुत ही अकेला हो गया था। उस घर में उसका कोई नहीं था। तब वो बई से मिला था। वो दोनों पड़ोसी हुआ करते थे और बई ने उसे इमोशनल काफ़ी सपोर्ट दिया था। दैट्स वाई जब बई को उसकी ज़रूरत है तो वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। लेकिन आखिरकार उसे उसकी ज़रूरत है किस चीज़ के लिए। तभी बई यहाँ पर आती है और वो लुओ से जा करके बात करने लगती है। लुओ उसको इंसल्ट करते हुए कहता है कि अगर हमारे बीच ये बिज़नेस कॉपरेशन ना होता तो तुम्हें क्या लगता है मेरे डैड से तुम्हारी शादी होने देता मैं। एक्चुअल में वो खुद बई से शादी करना चाहता था क्योंकि वो काफ़ी खूबसूरत थी, लेकिन यहाँ पर अब कॉपरेशन की वजह से उसकी शादी यहाँ पर जाओ से हो रही थी। वो उसे कहते हैं डोंट वरी, तुम बाप और बेटो दोनों को सर्व करने वाली हो। शादी वाली रात तुम्हारी लाइफ तो काफ़ी एक्साइटिंग होने वाली है। बई को उसकी बातें सुन करके गुस्सा आ जाता है और वह हंसते हुए कहती है तुम्हें लगता है कि ऐसा होगा। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन इतने भी ज़्यादा नहीं। और हाँ, तुम्हारे डैड तो मेरी सिस्टर इन लॉ जीजी का पालतू कुत्ता है। जो भी वो कहती है वही वो करता है। गुस्से में वो उसे थप्पड़ मारने वाला था कि हो बई को प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाता है। इसी वजह से उसने हो को यहाँ बुला रखा था। अब वो दोनों ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कि वो दोनों तो एक दूसरे को जानते नहीं थे। बई लोगों को कहती है अगली बारी तुम्हारी होने वाली है। वो यहाँ पर लोगों के साथ अपने सारे बिजनेस कॉपरेशन कैंसिल कर लेता है। लोगों माफ़ी मांगने लगता है क्योंकि उसके कॉपरेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। उसका डैड उसे छोड़ेगा नहीं, लेकिन वो ने लास्टली डिसाइड कर लिया था। जब वो लोग लौट रहे थे तो फ्लैशबैक में बई याद कर रही होती है उसके मॉम डैड के कार एक्सीडेंट में मौत के बाद जब ग्रैंडफादर कंपनी संभाल रहे होते हैं तो यहाँ पर जो जाओ था वो ज़बरदस्ती जाकर उसके ग्रैंडफादर से उसकी कंपनी हथिया रहा होता है। मना करने पर वो उन्हें इतना मेंटल टॉर्चर करता है कि वो खुद की जान ले लेते हैं। दैट्स वाई बई यहाँ पर जाओ और लुओ से रिवेंज लेने के लिए आई हुई है। वो उसे पूछता है कि तुम सच में मुझे मिस कर रहे थे इसलिए मुझे बुलाई। बई कहती है और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगता है 5 साल हो गए थे तुम्हें मिले, तुम्हें देखे तो मुझे बस तुम्हारी याद आ रही थी। वो उससे ज़्यादा सवाल नहीं करता है। वो बई से कहता है उससे किसी भी तरह की ज़रूरत हो, हेल्प की ज़रूरत हो तो वो उससे बता सकती है। वो उसके लिए रहेगा अवेलेबल यहाँ पर। बई चुप रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ घर पे लोगों को बहुत ही गंदे वाली पिटाई लग रही थी। उसके फादर जाओ कर रहे थे कि देखो तुम्हारी वजह से हुओ ने हमारे साथ कॉपरेशन कैंसिल कर लिया। अब यहाँ पर क्या होगा, हम बिज़नेस में लॉस होगा। जीजी उसे कहती है देखो ये तुम्हारा कचरा है तो इस कचरे को बाहर जा कर के साफ़ करो, यहाँ नहीं। वो बिज़नेस कॉपरेशन के लिए उनके लिए इम्पॉर्टेंट था। और यहाँ पर जीजी इसी वजह से लोगों को पनिशमेंट देती है क्योंकि उसने हुओ के साथ बिज़नेस कॉपरेशन को कैंसिल करवा दिया था। अब जाओ जीजी से माफ़ी मांगने लगता है कि लुओ दोबारा ऐसा नहीं करेगा,
लेकिन वो उसे ऑर्डर दे देती है कि इसे कंट्री से बाहर निकाल दो, ये दोबारा मुझे दिखना नहीं चाहिए। जाओ मजबूर था, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए उसे ऐसा करना ही पड़ता है। यहीं दूसरी तरफ वो बेई को अपने घर लेकर के जाता है, जिसको उसने अपने पसंद के हिसाब से डेकोरेट कराया था। तभी बेई को जीजी का एक वीडियो आता है, उसमें उसने उसकी मॉम की वीडियो भेजी हुई थी। उसकी मॉम जिंदा थी और काफ़ी बीमार थी। बेई को यही लग रहा होता है कि उसकी मॉम अब इस दुनिया में नहीं है। वो हो का स्पोर्ट्स कार लेकर के 20 मिनट में वहाँ पहुँचने को उसे ऑर्डर दिया गया था। फास्ट फास्ट ड्राइव करके वो जा रही होती है जहाँ पर कि वो बेई को नेगोशिएट कर रहा था, उसे बता रहा होता है, डायरेक्ट कर रहा था कि उसे कैसे शॉर्टकट लेकर के जाना है। हालांकि उसे पता नहीं था कि उसे इतनी जल्दी क्यों है घर जाने की। स्पोर्ट्स कार होने की वजह से वो ठीक 20 मिनट में वहाँ पहुँच जाती है। यहीं दूसरी तरफ वो बेई को इंटरोगेट करने के लिए अपने फ्रेंड को बोल देता है, क्योंकि वो जानना चाहता था कि आखिरकार बेई किस हार्डशिप से गुजर रही है। बेई घर पहुँचती है, जीजी से मिलने के लिए जाती है। जीजी उसे कहती है, ये तुम्हारे लिए पहला सबक है। अगर अपनी मॉम के वीडियोस डेली बेसिस पर देखना चाहती हो तो जो मैं कहूँ वो मानती जाना। अगर मुझे अपोज करोगी तो अपनी मॉम को हमेशा के लिए खो दोगी। तुम्हारी मॉम जिंदा है और मेरे ही कब्ज़े में है। वो बेई को इसी वजह से इस तरीके से ब्लैकमेल कर रही थी ताकि वो उसका बात माने। बेई की मजबूरी हो जाती है। अगले दिन हो की वेलकम पार्टी रखी गई थी, जहाँ पर कि बेई, जो कि लोगों की कज़न सिस्टर थी, वहाँ पर आए हुए थे। अब उसे यहाँ पर ऑर्डर दिया था जाओ ने कि या तो हुओ से तुम बिज़नेस कॉपरेशन लेके आओ या तो फिर उससे अपना फियांसे बनाओ। बेई यहाँ पर अपने मतलब से आए हुए थे। जीजी यहाँ पर बेई को लेकर के आती है। उसे काफ़ी प्रिटी तरीके से रेडी करके वो यहाँ पर लाई हुई थी ताकि यहाँ पर वो अपना फ़ायदा उससे निकलवा सके। तभी वहाँ पर हो आता है। आते ही बेई को वो अपना जैकेट ऑफ़र करता है, क्योंकि उसने ऑफ शोल्डर ये ड्रेस पहना था और उससे उसकी स्किन काफ़ी शो हो रही थी और ये चीज़ वो को जेलस फील करा रहा था। ये देखते ही जीजी के मन में एक आइडिया आता है, ये लड़का बेई का इतना फिक्र कर रहा है तो इससे उसके फ़ायदा लिया जा सकता है। बेई सोच रही थी कि वो कर क्या रहा है, अगर वो सबको एक्सपोज कर देगा तो फिर उसका प्लान कैसे काम चलेगा। अब यहाँ पर जाओ वो उसे माफ़ी मांगने लगता है अपने बेटे लोगों के लिए, लेकिन उसे माफ़ किए बगैर वहाँ के दूसरे कमरे में चले जाता है। उसके पीछे पीछे बेई उससे बात करने के लिए चली जाती है। बेई के बारे में जीजी जाओ से पूछती है तो वैसे बताता है कि एक्चुअल में ये मेरी मतलब लोगों की कज़न है और मैंने उसे यहाँ पर हो के साथ बिज़नेस कॉपरेशन के लिए भेजा हुआ है। वो ये नहीं बताता है कि ये पटाने के लिए भी उसने उसे भेजा है। अंदर कमरे में जाते ही वो उस पर गुस्सा करने लगता है। बेई उसे कहती है कि देखो मेरे पास तुम्हारे फ़ोटो हैं बेई के साथ रोमांस करने वाले। अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए हाँ नहीं कहोगे तो ये मैं सबको पब्लिक कर दूँगी और फिर तो तुम दोनों का रिलेशन ऐसे भी ख़राब होने वाला है। मैं भी कोई तुम्हें प्यार वगैरह नहीं करती हूँ, सिर्फ अपना फ़ायदा ही निकाल रही हूँ। ये बात बेई को पता नहीं था और वो कन्फ्यूजन में था। वो बेई को हर्ट नहीं कर सकता था। यहीं दूसरी तरफ अब जीजी भी बेई को कहती है कि तुम्हें हो को पटाना होगा और अगर तुम ऐसा करती हो तो फिर मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम से मिलने के लिए लेकर के जाऊंगी। बेई मन ही मन हंसने लगती है और कहती है कि लगता है कि अब मछली जाल में फंस रही है। वो इनोसेंट होते हुए जीजी को कहती है, ठीक है सिस्टर इन लॉ, अब आप इतना कह रही हो तो मैं एक बार ट्राई कर लेती हूँ, बट मुझे नहीं लगता है कि हो यहाँ पर मुझसे पटने वाला है। जीजी के कहने पर बेई हो से बात करने के लिए वहाँ चली जाती है। देखती है कि वो बेई से बात कर रही है तो वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन बेई उसे कहती है कि अरे अरे जाने की क्या ही ज़रूरत है, मैं तो बस हो से हमारी शादी के बारे में बात कर रही थी। डोंट वरी, मैं जल्दी ही तुम्हारी भाभी बनने वाली हूँ। बेई कहती है हाँ हाँ बन सकती हो, इतनी खूबसूरत हो, टैलेंटेड हो और अमीर तो हो ही। वो सोचा होता है कि हम बेई को जेलस क्यों नहीं हो रहा है, एक दूसरी लड़की उससे शादी करने के लिए कह रही है और उसकी आंखों में जेलस ये दिख ही नहीं रहा है। बेई कुछ बात करने के बाद वहाँ से चली जाती है। हो बेई से पूछता है कि तुम्हें जेलसी नहीं हो। बेई कहती है नहीं, जलन क्यों होगा,
हमारा ये सीक्रेट रिलेशनशिप है, और दूसरी बात कि तुम इतने हैंडसम हो, रिच हो, बहुत सारी लड़कियां तुमसे शादी करना चाहती हैं। मैटर तब आएगा जब तुम उनसे शादी करना चाहो। वो कहते हैं मुझे इस बात का थोड़ा सा बुरा लगा कि तुम्हें बिल्कुल भी जेलसी नहीं हुई। बई कहती है हम दोनों एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो प्यार मोहब्बत और जेलसी यहाँ पर कहाँ से आ रही है, तो तुम बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हो। वहीं दूसरी तरफ जीजी बई की मॉम से मिलने के लिए गई हुई थी। उसका कहना था कि बई को जाने दो, तुम्हें बदला लेना है, नफ़रत है तो तुम मुझे मार डालो। लेकिन वह कहती है नहीं, मैंने जो कुछ झेला है वो सब का बदला मैं लेकर के रहूँगी। यहीं दूसरी तरफ वो बई को हक करके अपना प्यार जताने का कोशिश कर रहा था, लेकिन बई उसे कहती है जब तक ये सब कुछ ख़त्म नहीं हो जाता जिस काम के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें कोई झूठा होप नहीं दे सकती। वो का दिल टूट जाता है। उसे बई से प्यार था और वो बस उससे एक रिलेशन रख रही थी अपना काम निकालने के लिए। अगली मॉर्निंग बई कॉलेज के लिए जा रही होती है। हुआ ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया था जो कि एक्चुअल में काफ़ी बुरा था। ब्रेकफास्ट करने के बाद हुआ बई को कॉलेज छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर कि बे उसे कहती है कि आफ्टर कॉलेज मुझे ना रिसीव करने के लिए भी आ जाना। हो को कोई प्रॉब्लम नहीं था, इनफैक्ट वो तो चाह ही रहा था पई के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना। लेकिन तभी वहाँ पर पई भी आ जाती है, और वो तो हो के पीछे पीछे यहाँ पर आए हुए थे। उसे देख करके बई अपने कॉलेज के क्लासरूम की तरफ निकल जाती है, जहाँ पर कि कुछ लड़कियों को ऐसा लग रहा था कि बई अपने डैड की उम्र के आदमी से शादी करी है तो वो उसका शुगर डैडी होगा। वो लोग उसका इंसल्ट करने लगती है, बई को भला बुरा कहने लगती है। बई कहती है तुम्हें दूसरों के लाइफ से इतनी मतलब क्यों होती है। इस चक्कर में उन लड़कियों के बीच और बई के बीच लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। तभी बई बीच में आती है और वो बई का सपोर्ट करती है। इस लड़ाई झगड़े की वजह से बात पुलिस तक पहुंच जाती है। हो को इस बात के बारे में पता चलता है तो वह तुरंत ही आधे रास्ते लौटता है, जहाँ पर कि देखता है कि बई और बई दोनों ही एक दूसरे के साथ है। वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे को सपोर्ट कर रही थी। उन दोनों को वहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है ताकि ये लड़कियों को सबक सिखा सके। दोनों कमरे से बाहर जा कर के उनकी बातों को सुन रहे होते हैं। जिन लड़कियों ने यहाँ पर बई और बई को बुली किया था वो उन्हें सबक सिखाते हुए कहता है कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है ये समझने वाली तुम कौन होती हो, अपने काम से मतलब रखो वरना ये कॉलेज से निकाल दिए जाओगी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि इस इंसिडेंट के बाद बई और बई के बीच अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। बई अपनी कहानी बता रही थी कि एक्चुअल में वो जो है डैड के मिस्ट्रेस जाओ के मिस्ट्रेस की बेटी है, यानी उसकी मॉम उसकी गर्लफ्रेंड थी, कभी वाइफ नहीं बन पाई। इनकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा समाज में बेइज्जती झेलना पड़ा है, इतना ज़्यादा कि वो कभी ये चीज़ें एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी। जाओ ने कहा है कि अगर बई की शादी हो से हो जाती है तो वो ज़रूर ही यहाँ पर उसकी मॉम को इस फैमिली में वापस लेकर के आएगा। बहू से कहती है कि सच में इस फैमिली में आना इतना इम्पोर्टेंट है, तो उसका कहना था कि नहीं, लेकिन मेरी मॉम चाहती है। वो दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो कहती है मैं खुद वो से शादी नहीं करना चाहती, मुझे पता है कि वो तुमसे प्यार करता है, तो भला मैं तुम दोनों के बीच कैसे ही आ सकती हो। बहू हंसते हुए कहती है नहीं, हमारे बीच कोई प्यार नहीं है। वो यहाँ पर कहती है तुम्हारी गलतफहमी है, वो तुमसे बहुत ही प्यार करता है। तभी वहाँ पर हो आ जाता है और उसका दोस्त भी यहाँ पर आया हुआ था, जिससे उन दोनों के बीच काफ़ी बातचीत होने लगती है। वो को ये देख कर के जलस हो रहा था। वो यहाँ पर समझ चुका था कि और बई के बीच क्या कोऑपरेशन डील है, वो जानती है। वो तो उस कोऑपरेशन डील के हिसाब से वो दोनों अपना वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। मीडिया को दिखाने के लिए उन्हें फेक डेट्स पर जाना था और वो लोग ये सब कुछ कर रहे होते हैं, जहाँ पर कि उनका सपोर्ट इस तरीके से बई और वो का दोस्त दोनों ही कर रहे थे। तभी वो यहाँ पर आता और वो से कहता है कि मैं एक्चुअल में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बई उसे हाँ तो कह देती है, लेकिन उसे कहती है कि ये काम होने में वक्त लगेगा। तुम्हें पता है कि मैं किसी रीज़न से ही तुम्हारे पास आई थी। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो ठीक है, मैं भी राज़ी हूँ, लेकिन जब तक कि वो मतलब पूरा नहीं हो जाता मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकती। वो उसकी बात मान जाता है। अगले कुछ दिन तो उनके बहुत सही जाते हैं। वो दोनों बिल्कुल एक नॉर्मल कपल की तरह साथ में रह रहे थे, जैसे कि उनके लाइफ में कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन असली टेंशन तब आने वाला था। वो को बई से पहले के कंपेयर में बहुत ज़्यादा ही प्यार होते जाता है। वो उसे कहता है कि प्लीज़ मुझे कभी छोड़ करके मत जाना।
हालांकि उसने ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन इस रिवेंज का एंड क्या होगा ये कभी उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। उसे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत लंबे समय से पसंद करता हूँ। बचपन में मेरे मॉम डैड के गुजर जाने के बाद तुम ही ने मुझे सपोर्ट किया था, एंड आफ्टर दैट यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ शादी के सपने देख रहा था और फाइनली मुझे तुमसे वापस से जुड़ने का मौका मिला। वो जानती थी कि वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो मजबूर थी। उसका इस्तेमाल करना उसका ज़रूरत था, वरना वो ऐसा कभी नहीं करती। उसके मन में उसे लेकर के गिल्ट तो आने लगता है, लेकिन भला वो क्या ही कर सकती है। वो उसे बस हक करके सो जाती है। अगले दिन हो और पेई के फ़ोटोज़ वायरल हो रहे थे, जिसे देख करके जीजी बहुत ही भड़कने लगती है। पेई को कहने लगती है कि ये काम मैंने तुम्हें करने के लिए कहा था, हो को पटाने के लिए, तो पेई बीच में कहाँ आ रही है। पेई कहने लगती क्या करूँ आंटी, मैंने तो पहले ही कहा था कि मुझसे नहीं हो पाएगा, वो बहुत ही अलग किस्म का इंसान है। आपने देखा ना किस तरीके से वो यहाँ पर जो है पेई से पड़ गया, बट फिर भी अब आप इतना फोर्स कर रही हो तो मैं एक बार और कोशिश करती हूँ, क्योंकि वैसे भी वो और पेई की शादी नहीं हुई है, और जब तक शादी नहीं हुई तब तक तो चांसेस हैं ही। जैसे उसकी बात को मान जाती है। यहीं दूसरी तरफ वो पेई को फैमिली को शो ऑफ करने के लिए यहाँ पर पेई के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह भेज देते हैं, जो कि शादी के बिथोरल गिफ्ट्स के तौर पर थे, जिसे देख करके जाओ काफ़ी खुश हो जाता है और उसे ऐसा लगने लगता है कि शायद उसका प्लान काम कर रहा है, यानी कि शायद अब हो का बिजनेस कॉर्पोरेशन उन्हें वापस मिल जाएगा। वो बेई को लेकर के ऑक्शन पार्टी में जाता है, जहाँ पर कि बेई भी आने वाली थी। पब्लिक में यहाँ पर यही बातें थी कि एक्चुअल में बेई जो है वो जाओ की लीगल फियांसे है, तो उसे जा कर के बात करना ही पड़ता है। लेकिन बेई यहाँ पर जाओ का इंसल्ट करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। वो दोनों ही मिल करके यहाँ पर जाओ को ऐसे नीचे गिरा देते हैं, जैसे तैसे संभाल करके। वो जैसे ही ऑक्शन स्टार्ट करने जाता है तो बेई यहाँ पर जाओ के नाम पर काफ़ी महंगी चीज़ें खरीदने लगती है। पेमेंट तो जाओ को करना था, वो मना भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो उसका फियांसे था। अब यहाँ पर उसे इतना खर्चा करा देती है वो कि बेचारे के टेंशन में उसकी हालत ही ख़राब हो जाती है और उसे यहाँ पर ब्लड की वॉमिटिंग होने लगती है। अब ऐसे सिचुएशन में तो उसे हॉस्पिटल ही ले करके जाया जाता है, जहाँ पर कि पेई हो का ख्याल कर रही थी और वो ये दिखा रहे थे कोई बात नहीं अंकल, थोड़े बहुत पैसे अगर अपने जाओ को दे भी दिए तो क्या फ़ायदा, हो के साथ बिजनेस कॉर्पोरेशन में हमें बहुत ही फ़ायदा होगा। वहीं दूसरी तरफ वो से इंटरव्यूज़ वगैरह लिया जा रहा था, तो वो अपने इंटरव्यू में यहाँ पर बेई को इनडायरेक्टली मेंशन करता है और ये बात जाओ समझ नहीं पाता है कि ये लोग सब मिल करके गेम खेल रहे हैं। एक्चुअल में तो वो यहाँ पर बेई से कनेक्टेड है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि बेई जाओ से मिलने के लिए कंपनी में जाती है। वैसे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। बेई हंसते हुए कहती है फाइनली तुम्हें असलियत बताने के लिए आई हुई हूँ। मुझे पता है कि मेरे ग्रैंडफादर और मेरे मॉम डैड को तुम्ही ने मारा है। हमारी कंपनी हथियाने के लिए तुमने ये सब कुछ किया था, लेकिन अफसोस तुमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सिस्टर इन लॉ कंपनी के बागडोर को संभाल लेंगी। तुम्हारी मेहनत पूरी बेकार जाएगी। डोंट वरी, मुझे कंपनी में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को तो मैं बर्बाद करके रहूँगी। मेरी फैमिली को मारा था ना तुमने, अब से तुम्हारे लाइफ के बुरे दिन स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन उसे ऐसा करने का कोई रिग्रेट नहीं था। इनफैक्ट वो कह रहा था अमीर बनने के लिए किसी न किसी को तो ख़त्म करना ही पड़ता है, और दैट्स वही यहाँ पर वो तुम्हारी फैमिली बन गई थी और भले का बकरा वो बन गई थी, और अब वो इस दुनिया में नहीं है। गलती तो तुम्हारे ग्रैंडफादर की है, वो प्रेशर झेल नहीं पाए, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। भाई को उसके मुंह से ये सारी बातें सुन करके बहुत गुस्सा आने लगता है। वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो चुकी थी। ये सब कुछ सोचते सोचते बाहर जाती है, उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी। वो यहाँ पर आते तो उसे देखते ही वो अचानक से बेहोश हो जाती है, जहाँ पर कि उसे संभाल करके हॉस्पिटल में लेकर के जाता है ट्रीटमेंट के लिए। डॉक्टर आकर के बताते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से वो बेहोश हो गई है, कुछ वक्त लगेंगे लेकिन उसे होश आ जाएगा। वो उसका केयर कर रहा होता है जब तक कि उसे होश नहीं आ जाता। वहीं दूसरी तरफ अचानक से यहाँ पर बेई आ जाती है वो के फ्रेंड के साथ। जब उसे पता चलता है कि एक्चुअल में यहाँ पर जो बेई है उसकी तबीयत ख़राब हो गई है। बेई और बेई की दोस्ती बहुत ही अच्छी हो गई थी। दोनों एक्चुअल में एक ही सिचुएशन से गुजर रहे थे और फ्रेंडशिप इसी वजह से उनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती। बेई को होश आता है तो वो बेई को कहती है कि हाँ वो ठीक है। वो का फ्रेंड सिचुएशन को समझते हुए बेई को वहाँ से लेकर के जाता है। वो बेई को कहता है कि चलो हम अब डेट पे चलने वाले हैं, बहुत काम हो गया। बेई हो के साथ निकल जाती है। वो लोग बाहर घूमने वूमने के लिए जाते हैं, फुल ऑन एंजॉय करते हैं, एंड डेट के एंड में
जब रात में खाना खाने के लिए जाते हैं तब यहाँ पर बही हो को बताती है, एक्चुअल में मैं तुमसे ये कुछ दिनों से बात कहना चाह रही थी। तुम्हें अगर ऐसा लगेगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो तुम इन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करा सकते हो। कहता है अब कम ऑन बोलो भी, क्या ऐसा इमरजेंसी है? तब वो वहाँ पर बताती है मेरे मॉम डैड और ग्रैंडफादर को मारने वाला कोई और नहीं, एक्चुअल में तुम्हारा भाई जाओ है। वो को भरोसा नहीं होता। वो कहता है माना मेरा भाई बदमाश बिजनेसमैन है लेकिन वो किसी की जान नहीं ले सकता। वो कहती है मुझे पता था तुम्हें मेरे बातों का भरोसा नहीं होगा। एक काम करो, तुम इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करो, जब तुम्हें सच्चाई पता चले तब मेरे पास आना। तब तक हम दोनों ना ही मिले तो बेहतर होगा हम दोनों के लिए। ऐसा कह के वो वहाँ से चली जाती है। वो तो शौक ही रह जाता है। पूरा दिन इतना हैप्पीली एवर आफ्टर वाला बीता और अचानक से ये बातें यहाँ पर कहाँ से आ गई। बे काफ़ी ड्रिंक कर लेती है। बे उसे संभाल रही थी, अरे बाबा कितना ड्रिंक कर लिया तुमने। तभी वहाँ पर जो जीजी होती है वो बई को लेने के लिए आ जाती है। वो तो बई को छोड़ करके जा ही नहीं रही थी, इतना ज़्यादा ड्रिंक उसने किया हुआ था। लेकिन अब जब जीजी यहाँ पर आई थी तो बई को उसे जाने देना पड़ता है। वो उसका हाथ वाथ बांध करके घर पर रखी हुई थी। यही दूसरी तरफ जाओ और उसके बेटे लोगों को पिटाई लगाने के बाद जब उससे सच पूछा जाता है तो वो लोग सच उगल देते हैं। और इधर जीजी कह रही होती है मेरे मना करने के बावजूद भी तुम मेरे खिलाफ गई। मैं उसे कहती है तुमने आज तक मुझे कभी मेरी दोस्त नहीं बनने दी, तुमने मुझे हमेशा ही अकेले रखा। मैं इन बातों का जवाब चाहती हूँ। जीजी उसे कहती है जो तुम्हें नहीं जानना चाहिए वो जानने की तलब रखोगी तो हमेशा लॉस में रहोगी। जीजी समझ चुकी थी कि बई अब उसके खिलाफ जाने लगी है। अगर उसने जल्दी ही अपना काम फिनिश नहीं किया तो फिर बई उसके किसी काम की नहीं रहेगी, और अगर ऐसा हुआ तो फिर वो ये सेट और ये अपना काम कर भी नहीं पाएगी। वो यहाँ पर उसकी मॉम को लेकर के आती है और कहती है तुम्हें यहाँ पर हो को ख़त्म करना होगा, ये तुम्हारे लाइफ का लास्ट मिशन है। अगर तुमने हो को जान से मार दिया तो फिर तुम्हारी मॉम तुम्हारी। यहीं दूसरी तरफ वो बई के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा था। उसे यहाँ पर अपने भाई जाओ से रिलेटेड काफ़ी चीज़ पता चलती है, लेकिन तब तक बई उसे किडनैप करके लेकर के जाती है। वो का खोलता है तो देखता है कि सामने बई ने उसे किडनैप किया है। उसे कहती है सॉरी, मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट नहीं हो, मेरे लिए मेरी मॉम और मेरा रिवेंज इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब मेरी लाइफ की इस कहानी में तुम्हारा एंड आ चुका है और अब तुम्हें मरना होगा। ऐसा कह के वो यहाँ पर उसे बेहोश होने वाली दवा दे देती है। और इधर दूसरी तरफ वो लोग एक शिप पर थे। उस शिप पर हर तरफ बॉम्ब लगे हुए थे जिसका कंट्रोलर जीजी के हाथ में था। जैसे ही वो करके वो लोग वहाँ से निकलते हैं तभी वो कंट्रोलर प्रेस कर देती है और पूरे बोट में आग लग जाता है। उसे तो ऐसा लग रहा था कि शायद उसका रिवेंज अब कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर यह बात खुलने वाला था कि आखिरकार जीजी जाओ की फैमिली से और हो से रिवेंज क्यों लेना चाह रही है। लेकिन तभी वहाँ पर उसे पकड़ने के लिए पे आ जाती है और कहती है तुम्हें क्या लगा था तुम हमारे साथ गेम खेल रही हो, एक्चुअल में चीज़ें उल्टी हैं। साथ ही में उनके हेल्प के लिए यहाँ पर हो का फ्रेंड भी आ जाता है। एक्चुअल में बई ने कभी हो को हर्ट किया ही नहीं था और वो ये सब कुछ गेम खेल रही होती है। यहाँ पर उसके यहाँ पर आते ही पूरा पलट जाता है पल्ला। वो कहती है कि मैं जानना चाहूँगी कि आखिरकार तुमने ये सारा कांड क्यों किया। वो से कहती है तुम्हारा जानना ज़रूरी नहीं है, बस तुम बीच में यहाँ पर आ रही थी और तुम्हें ऐसा लगा कि तुम जीत रही हो, लेकिन तुमने मेरा पूरा प्लान पूरी तरीके से ख़राब कर दिया। अब यहाँ पर उसे जेल हो जाता है, यानी जीजी को जेल हो जाता है। जाओ और लोग तो ऑलरेडी जेल में थे। बे उससे बात करने के लिए जाती है। उससे बताती है तुम्हारे मॉम डैड के मरने के बाद उन लोगों ने मेरे हस्बैंड को भी मार दिया और मेरे साथ ना जाने कितने दिनों तक बदतमीज़ी करते रहे और फिर फाइनली मैं सरवाइव कर गई। लेकिन उसी दिन मैंने ठान लिया था कि जाओ की पूरी फैमिली को मैं बर्बाद कर दूँगी। और मुझे पहचानता नहीं था। मैंने खुद को बहुत ही स्ट्रॉन्ग किया और एक एक करके उन सब से रिवेंज लिया। बारी थी अब बस लास्ट हो की। बई कहती है लेकिन इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, उसे तो कुछ भी पता नहीं था। जीजी का कहना था हाँ लेकिन वो था तो इसी फैमिली का और उसे भी जीने का कोई हक नहीं था। बई उसे कहती है तुमने रास्ता गलत चूज किया था। जो लोग जिम्मेदार थे उन्हें ख़त्म करती, इनोसेंट लोगों को हर्ट करने का तुम्हें कोई हक नहीं था और अब तुम पूरी लाइफ के लिए जेल में रहने वाली हो। जीजी को इस बात का कोई रिग्रेट नहीं था। कहानी के एंड में
बेई अपनी मोम के साथ हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगती है और अब उसने हो के साथ अपने रिलेशनशिप को भी एक्सेप्ट कर लिया था। हो के तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। फाइनली वो यही तो चाह रहा था कि बेई उसकी गर्लफ्रेंड उसकी वाइफ बन जाए। अब बेई यहाँ पर हो की गर्लफ्रेंड भी थी, साथ ही में अपने डैड की कंपनी भी संभाल रही होती है। जीजे के जाने के बाद सब कुछ बिल्कुल स्मूथली चल रहा था और कहानी के एंड में हो और बेई की शादी हो जाती है। इसी शादी वाले सीन के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पर एंड कर दिया जाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त मस्त वाली कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।